पहले तो बताएं अनिल जी, नया हाई बना, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर थोड़ी देर पहले मुनाफा वसूली आई और मुनाफा वसूली फिर थोड़ी गिरावट में भी बदल गई। निफ्टी गेंस गिव अप कर चुका है, बट बैंक निफ्टी में स्पेशली फॉल आई है। तो ये जो ऊपर से गिरावट आई, ये क्या हुआ है, कहाँ से ट्रिगर हुआ है, जरा इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज दिन के बाद 2 बजे ये वाला सवाल तो बनता है। नहीं तो हमेशा बताया अनिल जी मूड माहौल क्या है। आज कुछ सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग बना कि मुनाफा वसूली क्यों आई है। वैसे तो दीप देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं आई है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपका सवाल तो जायज़ है। जितनी आई जो भी है, आजकल इतनी आती है तो जितनी आती है उतनी की बात करेंगे। करेक्ट। देखिए, सीरीज की शुरुआत जो है थोड़ी भारी पोजीशन के साथ हुई। आज सुबह भी हम बात करते हैं, सारे मूड माहौल के बीच में मैंने एक सवाल आपने जो पूछा था, मैंने बताया क्या है रिस्क। रिस्क क्या है? तो पहली चीज़, भारी ओपन इंटरेस्ट के साथ हमने इस सीरीज की शुरुआत की। 1,60,00,000 शेयर निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में थे। पिछली सीरीज में 1,32,00,000 शेयर है। अब मुझे एग्जैक्ट तो डेटा मेरे पास में नहीं कि ये हाईएस्ट एवर है, लेकिन वन ऑफ द हाईएस्ट जरूर है कि ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का जो है वो हाईएस्ट एवर के नज़दीक है। इसका मतलब क्या है दीप? इसका मतलब है कि लॉन्ग और अच्छा मार्केट लाइफ हाई पर बंद हुए हैं एक्सपायरी के दिन। इसका मतलब क्लियर कट है कि आप भारी भरकम पोजीशन के साथ आप ऊपर आए हैं। करेक्ट, ये आपके लिए क्लियर है। दूसरा, पिछले कई महीनों के मतलब अप्रैल से मैंने डेटा देखे, अप्रैल से लेकर अब तक के तो ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे तो हाईएस्ट है ही पिछले 6-7 महीनों का। अब आइए एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग पोजीशन होती है, निफ्टी के फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन 80% पर, पिछले महीने 70% पे थी, पूरे महीने भर टिकी रही, ज़्यादा कम हुई नहीं। इस बार थोड़ी और बढ़कर रही है। नो डाउट हो सकता है 80% का मतलब ज़रूरी नहीं कि घटे ही घटे, लेकिन बढ़ने के लिए भी जगह थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादा तेज़ी से बढ़े ऐसा भी नहीं होता, और यही आपको मार्केट करता हुआ दिख रहा है ये आपके लिए। अब एक और चीज़ क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बैंक निफ्टी ख़राब दिख रहा है, राइट कि निफ्टी तो ठीक है, अभी आपने बोला बैंक निफ्टी थोड़ा घटा हुआ है 500 पॉइंट। क्यों? लेकिन क्यों ये सोचो, पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन डीप ऐसे हुए हैं जिनमें से सिर्फ एक सेशन ऐसा गया जो बैंक निफ्टी लाल निशान में था, वो भी 2 दिन पहले, सिर्फ 137 पॉइंट घटा। और मालूम 10 दिन में कितना बढ़ा है? गेस कितना? 3,500। वाह, 3,500 पॉइंट अगर बढ़कर 350 450 पॉइंट घट जाए तो क्या घटा है? कुछ भी नहीं है। 10 ट्रेडिंग सेशन में से सिर्फ एक घटा हो, वो भी 137 पॉइंट नीचे बंद हुआ, तो घटा ही कहाँ है? इफेक्टिवली आप देखो 10 दिन से बैंक निफ्टी घटा ही नहीं है, 3,500 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली हुई है। नॉन स्टॉप रैली तो 500 पॉइंट घट जाए तो यार क्वेश्चन मार्क तो नहीं आना चाहिए। करेक्ट, आना तो नहीं चाहिए। करेक्ट, मतलब ये तो स्टॉक मार्केट है, एफडी तो है नहीं कि हर रोज इंटरेस्ट बढ़ेगा ही, और कल से कल के मुकाबले आज एफडी की कीमत ज़्यादा और आज के मुकाबले आने वाले कल में और एफडी की कीमत ज़्यादा होगी, वैसा नहीं हो सकता। सो इफेक्टिवली बैंक निफ्टी घटना बनता है, और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी उसकी भी होगी। अब हम नई सीरीज में आ गए। सो आई थिंक 3,500 पॉइंट की एक तरफा तेजी होने के बाद, और कल की एक्सपायरी को छोड़ दे तो पिछले 2 दिनों में, कल तो एक्सपायरी के डेटा है वो अलग जाने दो, 2 दिन से तो एफआईएस तब भी बेच ही रहते, 2-3 दिन से थोड़ा हाथ हल्का किया, रोका है। सो एफआईएस की हल्की फुल्की बिकवाली है, पोजीशंस भारी है, बैंक निफ्टी का एक तरफा बढ़ने के बाद हल्का फुल्का करेक्शन है, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 80% पर है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल रीजन है, 2 रीजन से मार्केट गिरता है, 3 रादर। एक तो कोई खबर आ जाए उससे नहीं गिरा, दूसरा कोई ये कि अचानक से में कोई फंडामेंटल बदलाव हो मार्केट में, वो नहीं हुआ, और तीसरा जो गिरता है कोई वो टेक्निकल पोजीशंस की वजह से। ये टेक्निकल पोजीशंस की वजह से, और दीप याद होगा कल हम बात भी करते हैं, 2 दिन कल और परसों निफ्टी बैंक निफ्टी को शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल गया। अब आज आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए, और कल की एक्सपायरी को छोड़ दो तो 2 दिन फ्रेश खरीदारी हुई नहीं है, इसलिए आज सुबह सुबह क्या हुआ, जो शॉर्ट कवरिंग होनी थी हो गई। शॉर्ट कवरिंग जैसे ही खत्म हुई, फ्रेश खरीदारी कम है, तो शॉर्ट कवरिंग का माहौल खत्म होते ही फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखे। सो विच इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। करें क्या सर, अब बताएं, क्योंकि थोड़ी मुनाफा वसूली होगी, थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ है बाजार, स्पेशली ट्रेडर्स हैं या इवन अगर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए? अभी तक तो कुछ नहीं बदला है दीप, लाइफ में तेजी का ही ट्रेंड है। लाइफ हाई बनाने के बाद बाजार में कंसोलिडेशन आता तो आना ही चाहिए, और आ रहा है तो अच्छा ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरा, निफ्टी के लिए अभी भी 25,950, 26,050, 26,025 है वैसे, 26,050 मैंने जानबूझ के लिखा कि बहुत मजबूत सपोर्ट है, 100 पॉइंट की रेंज आसानी से टूटने वाली है नहीं। इसलिए जब तक 25,925 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है तब तक तो आपको बिल्कुल मंदी, मतलब दूर तो सोचना भी नहीं मंदी के बारे में। मंदी तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, मतलब कमजोरी। करेक्ट, ये भी नहीं सोचने कि थोड़ा बाजार कमजोर है। 25,925 के नीचे बंद होगा तो कमजोरी का पहला संकेत देगा, तब तक तो कमजोरी है ही नहीं। नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी, थोड़ा सा लेवल दूर है यहाँ,
53,100 से 53,350। अब अगला बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी का वहाँ है, थोड़ा दूर है। तो अगर आज बैंक निफ्टी 53,700 के ऊपर बंद होता है तो बैंक निफ्टी भी कमज़ोर नहीं हुआ है। 53,450 के आसपास का हाई बनाया और 53,700 के आसपास तक आप आ जाते हैं वापस। कितना हुआ? 400 और 300, 700, 700, 750 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 3500 पॉइंट में से 25% निकाल लो, करो डिवाइड, आ गए 750%। इतना घटना बनता है। तो जब तक 53,700 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक तो कुछ सोचना ही नहीं कि आप कमजोर भी हैं। पिछला लाइफ हाई क्या था? क्लोजिंग 53,100 था, इसीलिए मैंने सपोर्ट लेवल क्या दिया 53,100 से 53,350। पिछला लाइफ हाई क्या था? 53,350, जो हमने जुलाई के पहले हफ्ते में बनाया था, याद है? करेक्ट सर। 6 जुलाई का हाई क्लोजिंग बेसिस पे 53,100, इंट्राडे 53,357। इसलिए आपको मैं ऐसे अंदाज से नहीं मारा, मेरा मूड याद पॉइंट के साथ में एकदम हैंड्स प्रूव्ड है ना। हाँ, तो इसलिए हमने वो बड़ा सपोर्ट ले लिया। आज 53,700 के नीचे बनो। अब आज 53,700 कहाँ से आया? 1 2 3 4 5 दिन। पिछले शुक्रवार की क्लोजिंग थी आपकी 53,793 और पिछले शुक्रवार का लो था 53,741। पिछले शुक्रवार के लो के नीचे इस शुक्रवार को बंद होंगे तो हम मान लेंगे हफ्ते दर हफ्ते हम थोड़े कमजोर हैं, नई पोजीशन नहीं बनाएंगे। लॉजिकल, आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेवल सारे और लेवल चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलते मैं लेवल हूँ, मुझे देखो आपको देखना है बस, और ध्यान रखना है उसमें, बस सिंपल चीजें देख लो, ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। सो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अब निफ्टी अगर आज ये तो हम खराब ही बात कर रहे हैं, अच्छी बात भी तो कर रहे हैं। बताइए। व्हाट इफ निफ्टी अगर हरे निशान में बंद हो तो शॉर्ट काट लीजिए, शॉर्ट काट लें, क्योंकि वीकली क्लोजिंग ये हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग होगी आपकी। शॉर्ट नहीं रहना चाहिए फिर तो सही। हाँ, हमें खाली एक तरफ का ही नहीं बताना, हमें दोनों तरफ का बताना होता है कि ये होगा तो भी क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे क्या। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर नई खरीदारी करनी, थोड़ा सा आराम कर ले, इंतज़ार कर ले, मंडे से अगले हफ्ते से देखेंगे। आज फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट को नई सीरीज में सेटल होने दें। तो इस सीरीज़ को लेकर एक व्यू खराब नहीं है, लेकिन सीरीज़ का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन है। आज सीरीज का पहला दिन और पहले से आखिरी दिन तक अपने चलना है। तो पहले दिन में मतलब आप तो शुरू मतलब वो कैसे, अगर समझो आपको 30 दिन के लिए वर्ल्ड टूर पे जाना है फॉर एग्जांपल, 30 दिन के लिए, और पहले दिन तबीयत खराब हो गई तो अरे सेम ये 30 दिन की एक्सपायरी है भाई मंथली। पहले दिन ही आप ऐसा गलत ट्रेड कर लोगे तो करेक्ट, बाकी 29 दिन सीरीज के कैसे निकालोगे? सही बात। कुशल के एकदम समझ में आ गया। कुशल समझ में मतलब फिर हो गया क्या? बस हो गया, फर्स्ट डे पे ही हो गया काम, पहले दिन हो गया। कुशल को एग्जाम्पल पसंद आ गया ये वाला एकदम। तो इसलिए अपने क्या है, पहले दिन है ना हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी, सावधानी रखें। अगले हफ्ते में देखेंगे। चुनिंदा शुगर शेयरों में खरीदारी है, पावर में है, मेटल में है, ये सब बढ़िया ही हैं। PSU कंपनियाँ आज देखो, बाकी सब छोड़ो दीप, कौन जैसा मरा कुचला दबा हुआ स्टॉक चल गया आज हमारे PFC REC दौड़ लगा रहे हैं आज फिर से, है ना। सो जहाँ अच्छी है वहाँ अच्छी तेजी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में हैं, क्योंकि वहाँ पे सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है। तो और तेज़ी पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा बन नहीं पा रही, टिक नहीं पा रही। सो हमें कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं खरीदारी करने के पहले। और बैंकिंग शेयरों में, दोनों में हम वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। बैंक में अच्छे हैं, लेकिन कहाँ करेक्शन खत्म करेगा वहाँ से लेंगे, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कहाँ से ब्रेकआउट देने की, रिकवरी की कोशिश करेगा वहाँ पे लेंगे। बात खत्म, बस इतना ही। और इस लिहाज से आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को होल्ड करते हैं, 25,925 के ऊपर निफ्टी पे बंद होते हैं कोई दिक्कत नहीं, 53,700 के ऊपर बंद होते तो बिल्कुल तेजी के ट्रेंड में है, और 53,100 के ऊपर बंद होते तब तक भी आपका ट्रेंड कोई खास बिगड़ा नहीं है। तो आज के लिए इमीडिएटली 53,700 बैंक निफ्टी का आपको लेवल देखना है क्लोजिंग बेसिस पे, निफ्टी का 25,925। ठीक है, गॉट इट। शुगर दौड़ रहा है, दौड़ेगा, और शुगर में कोई समस्या नहीं थी। ना सवाल ही नहीं, शुगर मजबूत था, है और रहेगा। शुगर पे हम बुलिश हैं, बिल्कुल हैं इसमें, और एक दिन का कॉल थोड़ी है, ये तो चल रहे हैं, है तो आपके पास रखिए बिल्कुल।